हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेज में। आज मैं फरीदाबाद ज़िले के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें लेके आई हूँ जो आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैंने 4 ज़िलों पर फुल वीडियो बना दिया है, आप उसे भी ज़रूर देखना। तो फरीदाबाद की स्थापना कब हुई थी? 2 अगस्त 1979 को। इसके संस्थापक कौन थे? शेख फरीद। इसका नामकरण बाबा फरीद के नाम पर हुआ था और फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कौन सा था? फरीदाबाद। और जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर कौन सा है? चंडीगढ़। अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? फरीदाबाद। यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या फरीदाबाद में है और सबसे कम जनसंख्या पंचकुला में है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व फरीदाबाद का है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व सिरसा का है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा सिरसा है और सबसे छोटा फरीदाबाद है। 1857 की क्रांति के समय फरीदाबाद से नेतृत्व किसने किया था? दानू सिंह ने। और अगर किसी ने याद नहीं रखा जा तो ऐसे याद कर लियो, दानू से दान और फरी, दान फरी में लिए, इससे याद हो जाएगा फरीदाबाद दानू सिंह। बल्लभगढ़ से नेतृत्व किसने किया था? राजा नार सिंह ने। और बल्लभगढ़ का नया नाम क्या रख दिया है? बलराम। अगर हम नार सिंह की बात करें तो दिल्ली में चांदनी चौक पर अंग्रेजों ने नार सिंह को 9 जनवरी 1958 को फांसी पर लटका दिया था और 9 जनवरी को इनका जन्मदिन था और उसी दिन इसको फांसी दी गई। फरीदाबाद में सूरजकुंड का मेला लगता है हर साल फरवरी महीने में, तो 2023 में 36वें नंबर का लगा है। सूरजकुंड मेला इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1987 में और तोमर वंश के अनंगपाल द्वितीय ने इसकी शुरुआत की थी। तो 2023 में थीम स्टेट कौन से थे? भारत के पूर्वी राज्य और देश जो संघाई सहयोग संगठन है उसके सभी देश शामिल हुए थे। शहीदों का गांव तिगांव फरीदाबाद में है। अगर हम पर्यटन स्थलों की बात करें फरीदाबाद के तो कालका का मेला फरीदाबाद में लगता है। अगर कालका का मंदिर पूछा जाए तो पंचकुला, मेला पूछा जाए तो फरीदाबाद। अरावली का गोल्फ मैदान फरीदाबाद में है। अभिनव लोहान, उसका संबंध कौन से खेल से है? गोल्फ से। बड़खल झील, पेपर में पूछा गया था कि 1947 में 2 छोटे टीलों को जोड़कर कौन सी झील बनाएगी? बड़खल झील। मयूर झील, बड़वाली झील, धोद झील, ये सब कहाँ है? फरीदाबाद में। राजा नार सिंह की हवेली बल्लभगढ़ में है। दाऊजी मंदिर जो कि बलराम का है वो भी फरीदाबाद में है। माटिया का किला बल्लभगढ़ और सनबर्ड पर्यटन स्थल ये भी कहाँ है? फरीदाबाद में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे है फरीदाबाद सबसे पुरानी और सबसे पहली नगर निगम 1994 में बनी थी फरीदाबाद और फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी कहा जाता है। और नगर निगम हरियाणा में कुल नगर निगम की संख्या कितनी है? 11 और जो 11वां बना है वो कौन सा है? मानेसर, गुड़गांव में है। नार सिंह का स्टेडियम फरीदाबाद में। अगर पूछा जाए कि नार सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, उसका आंसर होगा रेवाड़ी। एक वन्य जीव अभ्यारण्य को छोड़कर बाकी सभी नार सिंह से रिलेटेड हैं, वे फरीदाबाद में है और नार सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य रेवाड़ी में है। रजनीगंधा फूल, मेहंदी का सर्वाधिक उत्पादन फरीदाबाद में होता है। राज्य की एकमात्र गैस आधारित विद्युत परियोजना जिसकी क्षमता कितनी है? 1500 मेगावाट, वो भी फरीदाबाद में बन रही है। और फरीदाबाद अड्डी की निकासी के लिए प्रसिद्ध है। और सेम ऐसे ही क्वेश्चन एक पूछा गया था कि पतली सुराही के बर्तनों के लिए कौन सा जिला फेमस है? झज्जर। और अड्डी की निकासी के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? फरीदाबाद। अगर हम सूरदास की बात करें तो सूरदास का जन्म फरीदाबाद के सीही गांव में हुआ था। सूरदास के गुरु कौन हैं? बल्लभाचार्य। अगर पूछा जाए कि सूरदास ने संगीत की शिक्षा किससे ली थी? गुरु हरिदास से। और वैसे गुरु कौन से हैं? बल्लभाचार्य। सूरदास की रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी सूरदास की रचनाएं हैं। और सूरदास किसके समकालीन थे? अकबर के। सोनू निगम, ऋचा शर्मा का संबंध फरीदाबाद से है। प्रमुख उद्योग गुडियर टायर, ट्रैक्टर सबसे अधिक, बाटा की चप्पल, ये सभी फरीदाबाद में है। हरियाणा का गुरुत्वीय बांध कौन सा है? अनंगपुर बांध जो कि यमुना नदी पर है। यमुना नदी का
जो यमुना नदी है, फरीदाबाद अंतिम जिला है जिसमें यमुना नदी बहती है हरियाणा का। उसके बाद यह उत्तर प्रदेश में चली जाती है। सबसे कम ग्राम पंचायत फरीदाबाद की हैं और सबसे अधिक यमुनानगर की हैं। मुगल पुल सराय ख्वाजा फरीदाबाद में है। कार्तिक सांस्कृतिक समारोह राजा नार सिंह के दरबार में किया जाता था अक्टूबर नवंबर के महीने में। ये क्वेश्चन पहले HSSC ने पूछ रखा है। सबसे कम ग्राम पंचायत है, ये भी पूछ रखे हैं। विधानसभा की आरक्षित सीट किस जिले में नहीं है? अगर हम आरक्षित सीटों की बात करें तो विधानसभा की कुल 17 आरक्षित सीटें हैं और फरीदाबाद, नूंह, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और पंचकुला, इनमें एक भी आरक्षित सीट नहीं है। अगर हम विधानसभा की सीटों की बात करें, जब हरियाणा बना 1966 में, तब विधानसभा की 54 सीटें थी। 1967 में इनकी सीटों की संख्या 81 हो गई और पहली बार चुनाव 81 सीटों पर लड़ा गया था और 1977 में इनकी संख्या 90 हो गई। और NTA ने यही क्वेश्चन पूछा था कि किस वर्ष विधानसभा की सीट 90 हो गई, तो 1977 में। आगे ये पूछा जा सकता है कि किस वर्ष विधानसभा की सीट 81 हो गई, 1967 में। और कुल आरक्षित सीट कितनी है? 17। अगर हम विधानसभा की सीट देखें तो सबसे अधिक सीट हिसार में है 7 और सबसे कम चरखी दादरी और पंचकुला में है 2-2। लेकिन इसमें कन्फ्यूजन मत होना कि चरखी दादरी और पंचकुला, इनमें आरक्षित सीट नहीं है एक भी, लेकिन इनमें सीट तो हैं 2-2। अगर विधानसभा के पहले अध्यक्ष पूछे जाएं तो सन्नो देवी, पहली महिला अध्यक्ष पूछी जाए तो सन्नो देवी। अगर विधानसभा के पुरुष पूछे जाएं पहले तो राव वीरेंद्र सिंह। और सबसे कम कार्यकाल किसका था? राव वीरेंद्र सिंह का। और सबसे अधिक लंबा कार्यकाल किसका था? हरमोंदर सिंह चड्ढा का। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे है फरीदाबाद JC बोस यूनिवर्सिटी। पहले इसका नाम YMCA था, फिर इसका नाम बदलकर JC बोस यूनिवर्सिटी रखा। पहला ट्रैफिक कोर्ट फरीदाबाद में है। मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय फरीदाबाद। अभिनव लोहान का संबंध गोल्फ से और अरावली का गोल्फ मैदान भी कहाँ है? फरीदाबाद में। यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ कहाँ से मिली? फरीदाबाद से। हरियाणा में 2 पर्यावरण न्यायालय हैं, एक तो फरीदाबाद में और एक हिसार में। राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ बन रहा है? फरीदाबाद में। प्रदेश का पहला बस टर्मिनल फरीदाबाद। पशु कल्याण बोर्ड का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? फरीदाबाद में। और 2022 में गुफा चित्रों की खोज की गई, वो भी फरीदाबाद में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले वाले ज़िले हैं उन्हें भी ज़रूर देखना।